हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए, आज का जो वीडियो है हमारा, आज का टॉपिक फिर से प्रीपोजिशन वाला ही रहेगा। प्रीपोजिशंस का वीडियो इसलिए ये रहेगा टॉपिक क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रीपोजिशंस पढ़ी थी, तो कुछ प्रीपोजिशन हमारी रह गई थी, छूट गई थी। उन छूटी हुई प्रीपोजिशंस को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है? यदि किसी बच्चे ने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देखेंगे तो पुराना प्रीपोजिशन का वीडियो आपको मिल जाएगा। वो प्रीपोजिशंस भी आप कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ आज के वीडियो की जो हम प्रीपोजिशंस कंप्लीट करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो बिना किसी देरी के मैं आपको स्टार्ट करवाता हूं। देखिए, प्रीपोजिशन बिसाइड और बिसाइड्स, ये दोनों का जोड़ा रहता है, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का हिंदी में मतलब होता है के बगल में, के बगल में या के बाजू में। अब इसके नाम से, नाम को पढ़ने से सुनने में आ रहा है कि के बगल में, के बाजू में, मेरे साइड में, बगल में। बिसाइड से ही साइड समझ में आ रहा है। ठीक है ना? और ये बिसाइड्स है, इसमें एक एस एक्स्ट्रा लगा हुआ मिलेगा आपको। तो इससे क्या समझेंगे? बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या फिर के अतिरिक्त, के अलावा या के अतिरिक्त। समझ में आ रही दोनों प्रीपोजिशन का हिंदी में मीनिंग? अब इनके एग्जाम्पल कैसे आते हैं परीक्षा में वो बताता हूं। देखिए, मान लीजिए उसने एग्जाम्पल लिखा, राम, सीट की सेकंड फॉर्म होती है सेट, राम सेट खालिस्तान, और लिखा उसने यहां पर मान लीजिए मी, या फिर वो बोल दे राम सेट खालिस्तान मी, या किसी का नाम दे दे श्याम, तो राम सेठ खालिस्तान श्याम। और हमको आगे बिसाइड और बिसाइड्स ऐसे प्रीपोजिशंस खालिस्तान में ही आएंगे, तो ये दोनों में से एक का यूज करना। इस तरीके से हमारे पास में परीक्षा में क्वेश्चन बनता है। तो आपको क्या बोल रहा हूं? बिसाइड का हिंदी में मीनिंग के बगल में या के बाजू में होता है। तो यदि दो व्यक्ति की बात हो रही, वो बैठा है, तो यहां पर आपको फिर बिसाइड का यूज करना है। तो आंसर बनेगा राम सेट बिसाइड श्याम। ऐसा कोई सा भी एग्जाम्पल आए, सपोज ऐसा एग्जाम्पल आया, मान लीजिए उसने बोल दिया आवर स्कूल इज सिटेड, स्थित है, खालिस्तान, मान लीजिए उसने लिख दिया बस स्टॉप या बस स्टैंड, बस स्टैंड के बगल में या बाजू में। तो यहां पर इन दोनों प्रीपोजिशन में आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग कर सकते। क्लियर? अब देखिए, ऐसा का ऐसा ही दूसरा प्रीपोजिशन हमारा है, उसकी हम बात करेंगे बिसाइड्स की। तो इसमें खालिस्तान शुरू में मिलेगा आपको, और एक व्यक्ति दो काम करेगा इसमें। जैसे हम लोग ने सुना होगा, हमारे भारतीय क्रिकेट टीम का जो कप्तान था पहले, या कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी जी, वो क्या करते थे? वो क्रिकेटर भी थे और फुटबॉलर भी थे। तो उन्होंने बोल दिया खालिस्तान, और यहां लिखा क्रिकेट, धोनी प्लेस फुटबॉल। अब यहां लिखा क्रिकेट, धोनी प्लेस फुटबॉल। अब यहां लिखा बिसाइड्स, खालिस्तान में आएगा बिसाइड्स, मतलब के अतिरिक्त या के अलावा। बिसाइड्स क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा, यहां पर खालिस्तान में बिसाइड्स भर देंगे। बिसाइड्स क्रिकेट, धोनी प्लेस फुटबॉल, ऐसा एग्जांपल आएगा। एक व्यक्ति दो लैंग्वेज बोलता, मान लीजिए उसने बोल दिया शुरुआत में खालिस्तान, हिंदी, ही स्पीक्स इंग्लिश, हिंदी के अलावा वो इंग्लिश भी बोलता है। तो आपको दो बात ऑटोमेटिकली समझ में आ रही, तो आप इसमें बिसाइड्स भर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये वेरी सिंपल है, आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। और जब बुक्स कंसल्ट करेंगे तो ये एग्जाम्पल आपको उसमें मिलेंगे, तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे। क्लियर? मैं दो दो सेंटेंसेस इसलिए बता रहा हूं, दो एग्जाम्पल, कि आप इससे किताब से जुड़े, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आए, आप लोग और अपने मन से किताब को कंसल्ट करें, पन्ने पलटे। क्लियर? तो दो प्रीपोजिशन बिसाइड और बिसाइड्स। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। ये प्रीपोजिशन इजी है, इसके बाद में मैं आगे प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूं। दूसरी जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन इनके अलावा, बिसाइड और बिसाइड्स के अलावा है, वो है हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, वो है हमारी टू, जो हर बार 9वीं से लेकर के 12वीं तक, 12वीं के बच्चों को पूछते हैं और कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछी जाती। टू, इस टू का हिंदी में मीनिंग होता है से, कभी कभार से अधिक भी हो जाता है इसका मीनिंग। अब इसका एग्जाम्पल कैसे आता है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक एग्जाम्पल आता है,
ही प्रेफर। अब ये जो प्रेफर है एक वर्ब है, प्रेफर में सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे एस लगा देगा, ही प्रेफर्स मिल्क, और खालिस्तान आगे लिख दिया उसने टी। अब यहां पर हमारे पास परीक्षा में वो लिख देगा टू, ऑफ, फ्रॉम, ये 2-3 प्रीपोजिशन देगा। तो आपको इसका कीवर्ड ये है, ये वर्ब प्रेफर यदि आती है तो आपको बिना सोचे समझे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, समय बर्बाद नहीं करना, टू प्रीपोजिशन का यूज करना है। एक व्यक्ति 2 काम करता, अब इसमें क्या, ही प्रेफर्स मिल्क टू टी, चाय से अधिक वो क्या पसंद करता है, दूध, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आई प्रेफर बायो, मान लो कोई बच्चा बायोलॉजी ज्यादा पसंद करता है, प्रेफर बायो, खालिस्तान मैथ्स, मैथ्स से अधिक पसंद करता है वो बायो को, तो यहां पर आपको टू का यूज करना है। ऐसे कोई सी प्रीपोजिशन आए उसमें प्रेफर वर्ब लिखी हुई रहेगी तो आप लोग समझ जाएंगे। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं प्रेफर के अलावा। नेक्स्ट जो कोई सी भी प्रीपोजिशन आती है, सपोज ये प्रेफर वर्ड लिखा है तो आप समझ जाएंगे ना, टू प्रीपोजिशन लगाना आपको। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है सुमित, प्रेफर्स, उन्होंने लिख दिया मान लीजिए एप्पल, खालिस्तान मैंगो, 2 ऑब्जेक्ट रहेगा आगे, तो आप समझ जाएंगे प्रेफर, हमारा कीवर्ड है इसमें प्रेफर, तो प्रेफर से आप समझ जाओगे आपको प्रीपोजिशन टू का यूज करना है। क्लियर। ये आपकी प्रीपोजिशन टू जो है इजीली आपको समझ में आएगी और ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। क्लियर। अगली जो प्रीपोजिशन है वो यहीं कहीं मैं बता दे रहा हूं, उसका नाम है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है से या के द्वारा। अच्छा, ये जो प्रीपोजिशन है ये प्रीपोजिशन कारण बताने के लिए प्रयोग की जाती है, कारण बताना, रीजन बताना, कारण बताने के लिए। अब देखिए कारण बताने के लिए कैसे यूज होगी, इसमें रीजन होगा, किसी भी कारण से किसी काम का होना, या फिर मैं बच्चों को जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो वीक लर्नर्स है उनको बताता हूं, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो भी किसी बीमारी के कारण, यहां पर कारण आना, बीमारी के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए उसने लिखा ही डेड, डाई की सेकंड फॉर्म डेड। अब यहां लिखा खालिस्तान कैंसर, ये कैंसर एक बीमारी है, तो किसी बीमारी के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपको प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करना है। अब यहां पर वापस से प्रीपोजिशन बाय लिख देगा, फ्रॉम लिख देगा और ऑफ लिख देगा, ये 2-3 प्रीपोजिशन आपको परीक्षा में वो देगा। तो आपको समझना है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी के कारण होती है, कारण बता रहा हूं, रीजन बता रहा, कारण होता है किसी बीमारी के कारण यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करना। क्लियर। एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए उसने लिखा था मदर टेरेसा डेड, मदर टेरेसा जी की डेथ हुई थी। अब खालिस्तान यहां लिख दिया उन्होंने मान लीजिए मलेरिया, माना कि मलेरिया से उनकी मृत्यु हो गई। कोई सी बीमारी हो, टाइफाइड हो सकता है, कोलेरा हो सकता है। अभी लास्ट टाइम जो है 2021 में बहुत खतरनाक क्राइसिस चल रही थी देश के अंदर, कोरोना, तो यहाँ कोरोना लिख दे, कोविड-19, तो ऑफ आएगा। क्लियर। एक इसी का सेंटेंस बच्चों को डिस्टर्ब करता है, फिर वो कंफ्यूज होते हैं। एक सेंटेंस ऐसा आता है माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, इज हार्ड, यहां लिखा रहता है हार्ड, अब यहां खालिस्तान और लिखा रहता है हियरिंग, मेरे दादाजी को सुनने की प्रॉब्लम है, बीमारी है, ये भी एक बीमारी के कारण है, तो यहां भी हार्ड ऑफ आएगा, हार्ड ऑफ हियरिंग। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है टू और ऑफ, जो हर परीक्षा में हर साल वो पूछता ही है। क्लियर। तो मैं समझता हूं समझ में आ जाएगा। किसी बीमारी के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ऑफ लगाते हैं, या फिर कोई सा रीजन बताना होता है तो ऑफ लगाते हैं। टू एक चीज से दूसरी चीज को अधिक प्रेफर करना होता है तो आपको टू प्रीपोजिशन का यूज करना है। क्लियर। समझ में आ रही। अगली हम प्रीपोजिशन देखते हैं, देखिए आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है हमारी वो है बेटा, नेक्स्ट प्रीपोजिशन बहुत सिंपल सी, जो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है वो मैं जनरली बता देता हूं। जैसे एक प्रीपोजिशन हमारी ऑन, ऑन का मतलब होता है पर या के ऊपर। कभी कभार बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन के कारण वो इसको प्रॉपरली करके नहीं आता। तो मैं बता दूं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज यदि कोई सी वस्तु किसी सरफेस को टच करती हो,
कोई सी सतह को छूती हो तो आपको ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना। जैसे देखिए बेसिक सा एग्जांपल है, द बुक इज, कीप के सेकंड फॉर्म केप्ट, खालिस्तान टेबल, द बुक इज केप्ट खालिस्तान टेबल। अब यहां पर उन्होंने लिख दिया ऑन, अंडर और एक और प्रीपोजिशन दे दिया, मान लीजिए उसने लिख दिया बाय, कोई सी प्रीपोजिशन दे दी। तो आपको ध्यान में रखना ऑन प्रीपोजिशन का यूज कब करते हैं, जब कोई सी वस्तु किसी सतह को छूती हो, सरफेस को टच करती हो, ऊपर की स्थिति में। ऑन का हिंदी मीनिंग होता है पर या के ऊपर। और हम लोग जनरली जानते भी हैं कि ऑन पर के सेंस में यूज होता है और किताब जो है टेबल के ऊपर ही रखी हुई होती है, तो आप इसमें ऑन का यूज कर लेंगे। क्लियर? ये हर परीक्षाओं में, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, किसी भी परीक्षा में पूछी जाती है, हर कोई सी क्लास की परीक्षा हो पूछी जाती है, तो आप समझ जाएंगे ऑन। अब एक सेंटेंस ऐसा है, वी आर डिपेंडेंट खालिस्तान, वी आर डिपेंडेंट खालिस्तान अवर पेरेंट्स। अब हर व्यक्ति अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, तो यहां पर भी आपको ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना, ऑन अवर पेरेंट्स। हम लोग सब अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड, परीक्षाओं में पूछा जाता है ये वाला सेंटेंस, इसलिए मैंने आपको ये बताया। क्लियर? तो मैं समझता हूं ऑन प्रीपोजिशन आप समझ जाएंगे। ऐसा का ऐसा ही एक प्रीपोजिशन इसके जस्ट रिवर्स कर देता है, वो है अंडर। अंडर का हिंदी में मीनिंग होता है के नीचे। अंडर का हिंदी में मीनिंग होता है के नीचे। अब इसका सेंस जनरली हम जैसे ओन को समझते हैं, एज इट इज अंडर भी होता है, अंडर के नीचे के सेंस में। इसका यूनिवर्सल सेंटेंस देखिए कैसे, द कैट इज सिटिंग खालिस्तान द टेबल, टेबल के नीचे। अब जनरली आप लोगों ने देखा होगा बिल्ली हमेशा टेबल के नीचे ही बैठती, के नीचे के सेंस में। अच्छा, ये सरफेस को टच ऊपर भी नीचे दोनों साइड में नहीं करती, नीचे के सेंस में होगा, तो आपको इसमें अंडर का यूज करना है, अंडर द टेबल। अब प्रीपोजिशन वापस से वही, ऑन रहेगी, अंडर रहेगी, एक हो सकता है उसमें जो है फ्रॉम दे दे या बाय दे दे, कोई सी भी दूसरी प्रीपोजिशन आपको दे दे, तो आपको समझ में आ जाएगा, आप इजीली इसको समझ जाएंगे। क्लियर? ये हमारी ऑन और अंडर प्रीपोजिशन थी। एक प्रीपोजिशन और बची है जो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आपको समझ में जाएगी। अच्छा, मैं जो पढ़ा रहा हूं इसके अलावा आपको बुक्स कंसल्ट करना है, किताबों को पलट करके देखना है, पन्नों को, किताब पलट के देखेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्स की दृष्टि से पॉइंट ऑफ एग्जाम, पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है उसका ये होता है कि आपको जितने भी सेट दिए उसने, सेट फर्स्ट, सेट सेकंड, सेट थर्ड, सेट फोर्थ, और पिछले कुछ सालों के पेपर, उनमें कौन कौन सी प्रीपोजिशंस को पूछिए, उनको आपको कंसल्ट करना। और यदि कोई सा डाउट लगता है किसी भी प्रीपोजिशन में, तो उसको मुझे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सर इस प्रीपोजिशन का आंसर कैसा आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा, इजीली आप समझ जाएंगे। एक प्रीपोजिशन है वो है टिल और अनटिल। अब टिल और अनटिल, टिल का हिंदी मीनिंग होता है तक, अनटिल का मतलब होता है तक नहीं, अनटिल का मतलब होता है तक नहीं, इसमें नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है ना। टिल और अनटिल दोनों लगभग एक ही प्रीपोजिशन है। जैसे उन्होंने बोल दिया आई विल वेट फॉर यू टिल 7 o'clock, मैं आपका इंतजार करूंगा 7 बजे तक। टिल माई लास्ट क्लास, टिल माई लास्ट बस, ऐसा वो बोल रहा है। तो उन्होंने बोला आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब आगे खालिस्तान लिख दिया, उन्होंने लिख दिया 6 o'clock, 6 बजे तक, तो यहां पर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा टिल। क्लियर? एक देखिए, एक दूसरा सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट जो परीक्षाओं में पूछा है, क्या लिखा उसने, द बेगर, भिखारी, द बेगर विल नॉट गो अवे, भिखारी यहां से आगे नहीं जाएगा, द बेगर विल नॉट गो अवे। खालिस्तान, यू विल गिव हिम सम मनी, जब तक तुम पैसे नहीं दोगे। देखिए, द बेगर विल नॉट गो अवे, भिखारी यहां से आगे नहीं बढ़ेगा, आपके घर के गेट के आगे नहीं जाएगा, गेट के आगे तक, गेट से आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा हो, क्यों, द बेगर विल नॉट गो अवे। खालिस्तान, यू विल गिव हिम सम मनी, जब तक नहीं तुम उसको पैसे दोगे, तो क्या आएगा, ऑटोमेटिकली अनटिल आएगा, इसमें समझ में आ ही जाएगा आपको, अनटिल। क्लियर? तो ये जो प्रीपोजिशंस में पढ़ा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है एग्जाम्स की दृष्टि से।
आप लोग इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि इन प्रीपोजिशंस में पढ़ने के बाद में यदि आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैंने जो बची हुई प्रीपोजिशंस इस वीडियो में बनाई है, कुछ बच्चों ने जो यदि पहले की प्रीपोजिशन नहीं पढ़ी, मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उसको देख लें, प्रीपोजिशन के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको इजीली कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये हमारे काम की चीजें हैं। अब आपको यदि ये चीजें सब अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करना है और लाइक भी करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। और एग्जाम की दृष्टि से भी, इसके अलावा आप जिंदगी की किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, एमपी पुलिस में जाना चाहते हैं, या फिर एसआई की एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो इंग्लिश तो पूछी जाती है। और इंग्लिश हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण पार्ट भी बन गया है। विदाउट इंग्लिश वी कांट डू एनीथिंग, दैट्स व्हाई वी हैव टू इंप्रूव अवर इंग्लिश। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आपको जरूर इसको लाइक करना है और शेयर सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।